दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी कुमार पांडे और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल हैप्पी क्लास। तो ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमने मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और मैकेनिक्स की सीरीज़ के स्टार्ट में हमने बहुत सारे लेक्चरों को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है होता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो कॉपी पेन निकाल लें, जहाँ पे मैं बोलूँ कि आपको समझना है आपको समझते रहना है, क्योंकि मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। जो बच्चे लिखना पसंद नहीं है, उनको सिर्फ नोट्स चाहिए, तो वो मेरे टेलीग्राम पे जाके उस नोट्स को पा सकते हैं। और जिनको वीडियो के साथ साथ लिखना है उनके लिए मैं साथ साथ भी लिखना की कोशिश करूँगा। तो सेंटर ऑफ मास, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो आप कुछ ऐसा समझो, ये क्या है, मेरे पास मार्कर है। क्या है? मार्कर। ओके, मार्कर जो है इसके अकॉर्डिंग सेम एंगुलर फ्रिक्शन की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। एक्सटेंड ग्रेविटेशनल फोर्स मार्कर की क्या है, हमेशा सारी जगह सेम है, यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है बराबर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे भी बराबर लग रही है, यहाँ पे भी बराबर लग रही है, हर जगह उस मार्कर के हर एक पॉइंट पे क्या लग रही है, बराबर लग रही है। ठीक है। तो अब इस सेंटर ऑफ मास को समझते हैं। सपोज करो अगर मैं इसको एक उंगली पे लेने की कोशिश करूँ, है ना, यहाँ से लेने की कोशिश करूँ, तो ये नहीं लगेगा, नहीं होगा ना। अगर मैंने यहाँ से कोशिश की एंड पॉइंट से, तब भी नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा हमारा पॉइंट होगा जहाँ पे जो मार्कर है ये क्या होगा, बिल्कुल रुक सा जाएगा, है ना। एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मार्कर क्या होगा, हमारा हाथों में आ जाएगा, राइट। एक मार्कर क्या होगा, हमारे हाथों में आ जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए ये बीच में नहीं हो रहा, बट एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये मार्कर क्या होगा, बीच में रुक जाएगा। उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सपोज करो ये मैंने बना दिया मार्कर। क्या बना दिया? मार्कर। ठीक है, ये मार्कर था। तो बच्चों मुझे एक चीज़ और बताओ, मार्कर था, ठीक है, हमने मार्कर को यहाँ से उठाने की कोशिश की, तो ये मार्कर क्या हो गया, इसके एक्सटेंस में यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगी, तो ये मार्कर क्या हो गया, इस साइड से क्या हो गया, पुल हो गया, नीचे की साइड खिंच गया। तो यहाँ से हमारा मार्कर इस साइड गिरने लगा। ठीक है, हमने यहाँ से लेने की कोशिश की, फिर भी इधर गिरने लगा। हमने कहा चल भाई आगे तो नहीं हो रहा, कई बार पीछे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पीछे से भी ट्राई करने की कोशिश की। तो पीछे से ट्राई करने की कोशिश की, सब सेम चीज़ क्या हुआ, ये आगे हुआ। तब हमने क्या किया, बीच में ट्राई करने की कोशिश की। मतलब इस मार्कर के बीच पॉइंट में क्या हुआ, मार्कर के बीच पॉइंट में, मतलब आधा आधा जो इसका मिड पॉइंट होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास हमें ये बताता है कि ऐसा फिक्स पॉइंट जहाँ पे जो ही मार्कर की वेलोसिटी है वो क्या हो, मीडियम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि सेंटर ऑफ मास क्या कहलाता है। जिसको नहीं आया एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ताकि आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्या हो, क्लियर हो जाएं। ठीक है, सपोज़ करो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ले लिया। सपोज़ करो आपके घर में रोड होगा, यहाँ पे तो कोई चीज़ दिख नहीं रही, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल ज़रूर देता। सपोज़ करो आपके घर कोई रोड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रोड हो गया, मान के चलो ये रोड हो गया, ठीक है, मान लिया। और ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, इसका एम मान लो। ठीक है, मान लो यही रोड हो गया, इमेजिन करो, असल में ये मार्कर है बट इसको आप क्या मान लो, रोड ले लो। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या मान लेते हैं, ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया, नहीं समझ में आया, ये हमारा क्या है, रोड है। ओके, हमने इसकी एंगुलर, ये हमारा मिड पॉइंट है, हमने यहाँ से क्या किया, घुमाना चालू किया, और ये जो रोटेशन पूरा कर रहा है, एक सर्कल जो रोटेशन कंप्लीट करेगा, उसको हमने क्या मान लिया, ओमेगा मान लिया, जिसको हमने क्या लिख दिया, ओमेगा मान लिया। ठीक है, सपोज करो इस रॉड ने पहले कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ था, हमने अगर इसको ढीला छोड़ा, मतलब हमने ऐसे इसको लटका दिया, तब ये बिल्कुल यहीं पे था, इस मिड पॉइंट में था। जैसे हमने इसको हल्का सा क्या किया, ओमेगा वेलोसिटी से आगे की ओर धकेला, तो मान के चलो इसने इतनी डिस्टेंस क्या की, कवर की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, उस डिस्टेंस को मान के चलो, इसको वेलोसिटी बोल देते हैं v1। ठीक है,
तो V1 ओमेगा से मिड पॉइंट से, मतलब जो इसकी रेडियस R है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या होगा, V1 होगी, जो कि बहुत छोटी होगी, राइट। सपोज करो मैंने क्या किया, इसको फिर वेलोसिटी को थोड़ा और बढ़ाया, ठीक है। मैंने क्या किया, थोड़ा और जल्दी रोटेशन किया। मान के चलो पहले यहाँ था, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसकी रोटेशन वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी, जो कि क्या होगी, V1 से बड़ी हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, V1 से बड़ी हो जाएगी, V2 हो जाएगी। सेम ऐसे करते 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 ये क्या होगा, एक सर्कल बना लेगा, मतलब V2 से भी क्या हो जाएगी, V3 बड़ी हो जाएगी, और ये हो जाएगा V4। मतलब एक ऐसा वेलोसिटी आएगा जो कि बहुत ही मैक्सिमम होगा, और वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल को क्या कर लेगा, बना लेगा। तो अब इस पॉइंट पे हम कहाँ से निकालेंगे कि कौन, मान के चलो इस पॉइंट पे हम कहाँ से निकालेंगे कि सेंटर ऑफ मास का है, क्योंकि हमने यहाँ से घुमाना चालू किया, ठीक है। ये क्या किया, पूरा रोटेशन को क्या किया, कवर कर लिया, ऐसे ऐसे क्या किया, पूरे रोटेशन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है। तो हमें तो पता नहीं है सेंटर ऑफ मास का है, क्योंकि एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर धीरे 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 करते करते क्या करती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे बढ़ी है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमें सेंटर ऑफ मास कहाँ से पता करें, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ से पता होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन का मतलब तो पता ही होगा आपको क्या होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे, तब हमारा एक सेंटर आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो मैंने आई होप आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको सेंटर ऑफ मास के, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेम इसी चीज़ को मैंने डेफिनेशन में लिख दिया कि डेफिनेशन में इसको कैसे लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या कहता है, पॉइंटिंग टूवर्ड और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड। कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, रॉड का ही दिया था। मान के चलो ये इसका फिक्स पॉइंट था, ठीक है, क्या था, फिक्स पॉइंट था, और ये क्या थी, हमारी रॉड थी, ठीक है। रॉड ने मान के चलो पहले इतनी डिस्टेंस को क्या किया, वेलोसिटी से क्या कर दिया, कवर किया, V1 इतना इसने डिस्टेंस क्या किया, कवर किया, ठीक है। सेम ये क्या किया, ये इस पॉइंट पे था, इसको मान लेते हैं। फिर यहाँ से क्या किया हमने, रोटेशन इसकी वेलोसिटी को जैसे ही बढ़ाया, तो ये क्या किया, थोड़ा मान चलो इतना डिस्टेंस कवर किया, ये हो जाएगा 2, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ठीक है, ले लिया। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या करेगा, पूरा एक सर्कल बना लेगा, हमने ये ओमेगा से रोटेट किया तो एक सर्कल बना लेगा। तब जो सेंटर आ जाएगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। आई होप सेंटर ऑफ मास क्या कहलाता है, जब ये एक ऐसी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास क्या कहलाएगा, एक ऐसी वेलोसिटी जिसके अंतर्गत ये क्या करे, पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक सर्कल के फॉर्म में हो जाए, उसको हम बोलते, उस पॉइंट को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ मास। आई होप सेंटर ऑफ मास क्लियर होगा आपको, डेफिनेशन भी। एग्जाम्पल मैंने लिया है अर्थ और मून। अर्थ और मून के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। अर्थ, मून क्या है, अर्थ का एक रोटेशन करता है, चक्कर करता है, आपको पता है, ठीक है। तो रोटेशन करता है तो उसके बीच के डिस्टेंस को हमने R मान लिया। ये आगे R यूनिट वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेंटर ऑफ मास के क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो सेंटर ऑफ मास की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें क्या बताती है, पहला बताती है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज कांस्टेंट। मतलब कंजर्वेटिव जो फोर्स फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा 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 फील्ड होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ठीक है। तो इसमें जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है वो क्या होती है, कंसर्ट होती है, कंजर्व होती है। सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम फोर्स इज कंजर्व्ड, ठीक है। इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, मैंने बता रखा था। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, कंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा वो मेरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्या होगा, ये वीडियो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थर्ड जो था मोशन इन प्लेनर, ठीक है, इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, प्लेनर होगा। कैसा होगा, प्लेनर होगा। कैसे होगा, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने क्या किया, एक पत्थर को लिया, ठीक है, आपने एक पार्टिकल लिया, पत्थर को क्या किया, अपने आसमान में फेंका। कैसे, सपोज करो आपने ये क्या किया, पार्टिकल लिया, बट पार्टिकल को आपने आसमान में फेंका, तो पार्टिकल पहले ऐसे जाएगा, धीरे 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 धीरे, पहले बड़ा होगा,
और बड़ा होने के बाद जब ये अपनी वेलोसिटी को ख़त्म करेगा तब ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही अपना काम किया तो ये पार्टिकल क्या होगा, नीचे आ जाएगा। मतलब ये क्या बना रहा है, ये हमारा एक बना रहा है पैराबोला। क्या बना रहा है, पैराबोला, ठीक है, ये पार्टिकल की बात। तो यही बोल रहा है मोशन क्या होगा, इन अ प्लेनर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं जिसको लिखने का मन हो, वरना अदरवाइज़ जिसको लिखने का मन नहीं है, जो समझ गए हैं उनको मैं टेलीग्राम पे भी नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं, तब तक जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। हमारे पास क्वेश्चन है, सो दैट सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड एफ आर नॉट। मतलब इससे क्या होगा, सेंट्रल फोर्स क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। कैसे, मैंने आपको बता रखा था। जैसे सपोज़ करो मैंने आपको रोड का एग्जांपल दिया था। रोड का क्या किया था, एक एग्जांपल दिया था। रोड का एग्जांपल क्या किया था, मान के चलिए हमारी क्या है, रोड है ना, ये इसका मिड पॉइंट है, कुछ भी मान लो, एम मान लो, आर मान लो, ठीक है। और ये हमारी ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसको हम डबल मान लेते हैं, ठीक है। मतलब रोटेशन कर रही है ऐसे, ठीक है, सॉरी, ऐसे रोटेशन कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है, और डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, मान के चलो ये आर है, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। एक टाइम पे ऐसा आएगा जब ये पूरा क्या कर देगी, रोटेशन क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो जो इसका मिड पॉइंट है, जिसका इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये वाला सेंट्रल पॉइंट, तो हमें बोल रहे हैं प्रूफ करो कि सेंट्रल पॉइंट जो है कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब होता है इक्वल है, हर जगह क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम यही प्रूफ करना है, तो आइए हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन से कि पार्टिकल इज क्या लिखेंगे इसका प्रूफ में, कि पार्टिकल जो है इज अंडर ऑफ फोर्स, सो पोजीशन क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन हो जाएगा 1 से 2, है ना, 1 to 2। मतलब हमने पोजीशन कंसिडर कर लिया कि हमारा, मान के चलो जो पार्टिकल का था सेंट्रल पॉइंट, वहाँ से सेंट्रल पॉइंट में हमारा 1 हो जाएगा, 2 ले लेंगे उस साइड से। हमने 2 पॉइंट को क्या कर दिया, कंसिडर कर लिया। अब बात करते हैं कि हमारा निकलेगा कैसे। सपोज करो मैं वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन 1/2 कैसे निकलेगा, है ना। हमने पहले बताया था कि जो हमारा रॉड है अलग अलग वेलोसिटी से क्या क्या कवर कर रहा है। पहले स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी थी कम थी, और रेडियस का जो डिस्टेंस है वो भी कम था। धीरे धीरे जैसे रेडियस बढ़ेगा, साथ साथ उसकी क्या कर देगी, वेलोसिटी भी क्या करने की, बढ़ने चली जाएगी। रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है ना। सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ मिड पॉइंट ले लिया मैंने ना, यहाँ अगर मुझे इतने वेलोसिटी से क्या करना है, रोटेट करना है, तो कहीं ना कहीं मैं इतने वेलोसिटी से रोटेट करूँगा, तो मान के चलिए यहाँ तक आया, है ना। मैंने इसका रेडियस यहाँ ले लिया, फिर ये क्या कर दिया, यहाँ तक आएगा। मैंने इसका रेडियस यहाँ तक ले लिया, ये रेडियस यहाँ दे जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। किसके लिए, मतलब यहाँ पे अगर रेडियस बढ़ाओगे, अगर रेडियस को आप गेन करोगे, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, गेन होगी। मतलब ये बोल रहा है रेडियस को आप बढ़ाओगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी, ठीक है। हमें ये बता रहा है। तो हमने बताया था कि हमें कोई मिड पॉइंट निकालना है, सेंट्रल पॉइंट निकालना है। सेंट्रल पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमको मान के चलो वेलोसिटी तो हमारी गेन हो ही रही है, लेकिन हमें कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे हम पता कर सकें, नहीं भाई यहाँ पे ऐसा पॉइंट है, वो क्या है, कंजर्व्ड है। लाइक कैसे, ये पूरा यूनिफॉर्म है, हर जगह एक्सटर्नल ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, राइट। लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये मार्कर क्या है, फिक्स हो जाए, ना इधर गिरे ना इधर गिरे, ठीक है। हमें ऐसा ही करना है, तो हमें निकालना है। तो ठीक है, हमने ले लिया 1/2, हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। एक डीएल एलिमेंट क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया। डीएल इसलिए लिया, कंसिडर डीएल एलिमेंट, डीएल एलिमेंट को क्या कर दिया, हमने कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब हमारी एक छोटा सा डेरिवेशन 1/2, ठीक है। आर डी एल, हमने क्या किया, आर को क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया। एक चीज़ बच्चों बताओ मुझे, आर डी एल जो होता है वो क्या कॉस डी आर होता है, और कॉस डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी आर। तो क्या मैं आर डी एल की जगह डी आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/2, ठीक है, 1/2 ये करना था, एफ डी आर। अब मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, जो डी आर की जो वैल्यू होती है, ठीक है,
डी आर की वैल्यू होती है, क्या मैं इसको डी वी बाई डी आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस डी वी बाई डी आर, सॉरी माइनस एफ आर को, क्या एफ आर को डी बाई डी आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इस वैल्यू को इसकी जगह इसको लिख दिया, माइनस डी वी बाई डी आर इंटू डी आर। डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करो, आगे करते हैं। कर लिया? कर लिया? चलो ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास है वर्क 1/2, हमारा माइनस बाहर गया, बचा डी वी बाई 1/2। ठीक है, ये बचा हमारे पास, ये बचा ना। अब मुझे बताओ, जब ये डी वी बाई बच गया, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे जब डी बाई चल जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा, लिमिट बच जाएगी वी और हो जाएगा 1/2। और जब हम इसको निकालेंगे वर्क 1/2 तो हो जाएगा V1 माइनस V2 करने पे। मतलब ये क्या आ रहा है, ये हो रहा है, ये हमारे पास क्या आ जा रहा है बताओ, ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ जा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। और यही हमें क्वेश्चन प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया वो वीडियो, आई होप आपको समझ में आया वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और लाइक भी कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम और भी थ्योरम के बारे में समझेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।